हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप सीटेट, केवीएस, एनवीएस या किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जीन पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। सीटेट में पियाजे से हर साल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कभी डायरेक्ट स्टेजेस पूछी जाती है, कभी कॉन्सेप्ट जैसे स्कीमा, एसिमुलेशन और कभी क्लासरूम सिचुएशन देकर क्वेश्चंस आते हैं। तो हम सिर्फ बस डेफिनेशंस याद नहीं करेंगे बल्कि एग्जांपल्स के साथ कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि जीन पियाजे कौन थे। जीन पियाजे एक स्विस साइकोलॉजिस्ट थे और उन्हें फादर ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन सवाल ये है कि उनकी थ्योरी इतनी फेमस क्यों हुई। उस समय लोग ये मानते थे कि बच्चे का माइंड एक एम्प्टी नोटबुक की तरह होता है और टीचर उसमें नॉलेज भर देता है फिर लिख देता है। लेकिन पियाजे ने इस आइडिया को कम्प्लीटली चेंज कर दिया। उन्होंने कहा चिल्ड्रन आर एक्टिव लर्नर्स नॉट पैसिव रिसीवर्स, यानी बच्चे सिर्फ टीचर की बात सुनकर नॉलेज रिसीव नहीं करते, वो खुद ऑब्जर्व करते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं, मिस्टेक्स करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और अपने नॉलेज कंस्ट्रक्ट करते हैं। इसी वजह से पियाजे ने बच्चों को लिटिल साइंटिस्ट भी कहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप 2 साल के बच्चे को एक नया टॉय दे दें तो क्या वो सिर्फ उसे देखेगा? नहीं, वो उसे घुमाएगा, उसके बटन दबाएगा, उसके साथ खेलने की कोशिश करेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है, वो खुद डिस्कवर करना चाहता है कि ये टॉय कैसे काम करता है। यही पियाजे का मेन आइडिया था। तो पियाजे ने चिल्ड्रन को लिटिल साइंटिस्ट क्यों कहा? क्योंकि वो एक्टिव एक्सप्लोरेशन के थ्रू नॉलेज कंस्ट्रक्ट करते हैं। अब हम समझते हैं मीनिंग ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कॉग्निटिव का क्या मतलब है? जो मेंटल, इंटेलेक्चुअल, हमारे माइंड से रिलेटेड है। इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ आ जाए, जैसे कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब है बच्चे की थिंकिंग एबिलिटी का डेवलपमेंट। इसमें सिर्फ सोचना ही नहीं आता, थिंकिंग, लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग, रिमेंबरिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, ये सब इंक्लूड होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप 2 साल के बच्चे पहले सिर्फ काउंटिंग कर पाता था, अब उसे एडिशन भी आ गई, सब्ट्रैक्शन भी सॉल्व करने लगा है, तो ये उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट है। अगर बच्चा पहले बिना सोचे आंसर दे देता था और अब लॉजिकली सोचकर आंसर देता है, तो ये भी क्या है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट। पियाजे के अकॉर्डिंग बच्चे अपने इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करके नॉलेज कंस्ट्रक्ट करते हैं, यानी लर्निंग सिर्फ बुक से नहीं होती, लर्निंग एक्सपीरियंस से होती है। इसलिए क्लासरूम में एक्टिविटीज़ और एक्सप्लोरेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चिल्ड्रन एक्टिवली कंस्ट्रक्ट नॉलेज थ्रू इंटरेक्शन विद देयर इन्वायरमेंट। पियाजे ने बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स दी हैं: स्कीमा, एडेप्टेशन, एसिमिलेशन, अकोमोडेशन, इक्विलिब्रेशन। अब सवाल आता है, अगर बच्चे खुद नॉलेज कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उसके माइंड में नॉलेज स्टोर होती कैसे है? इसी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए पियाजे ने एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म दी, स्कीमा। स्कीमा क्या होता है? स्कीमा पियाजे की थ्योरी का फाउंडेशन है। सिंपल लैंग्वेज में स्कीमा का मतलब है हमारे माइंड का एक मेंटल फ्रेमवर्क या नॉलेज फोल्डर जिसके थ्रू हम दुनिया को समझते हैं। स्कीमा, इट इज़ अ मेंटल फ्रेमवर्क और एन ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न ऑफ नॉलेज दैट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड द वर्ल्ड। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए एक छोटे बच्चे ने पहली बार डॉग देखा। अब उसके माइंड में एक इमेज बन गई, 4 legs, टेल, ये सब क्या है? ये डॉग होता है। ये उसका पहला स्कीमा बन गया। अब जब भी वो कोई सिमिलर एनिमल देखेगा, उसका ब्रेन उसे इसी स्कीमा के अकॉर्डिंग समझने की कोशिश करेगा। एक और एग्जांपल लो, जैसे अगर आपके फ़ोन में अलग अलग फोल्डर्स होते हैं ना, फ़ोटोज़ का अलग, वीडियोज़ का अलग, डॉक्यूमेंट्स का अलग, वैसे ही हमारे ब्रेन में भी नॉलेज अलग अलग मेंटल फोल्डर्स में ऑर्गेनाइज होती है। इन्हीं फोल्डर्स को पियाजे ने स्कीमा कहा है। स्कीमा का क्या मतलब होता है? मेंटल फ्रेमवर्क। अब स्कीमा बन गया, लेकिन जब चाइल्ड को नई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो उस इन्फॉर्मेशन का क्या होता है? इसी प्रोसेस को पियाजे ने क्या बोला है? अडेप्टेशन। अडेप्टेशन का मतलब होता है अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना और नए एक्सपीरियंसेस से सीखना। पियाजे के अकॉर्डिंग जैसे जब भी कोई बच्चा नई इन्फॉर्मेशन देखता है तो वो उस इन्फॉर्मेशन को समझने की कोशिश करता है। ये एडजस्टमेंट 2 प्रोसेस के थ्रू होता है, एसिमिलेशन और अकोमोडेशन। यानी अडेप्टेशन एक अम्ब्रेला प्रोसेस है और उसके अंदर 2 इम्पॉर्टेंट प्रोसेस आता है। अब इन दोनों एग्जांपल्स को हम साथ में समझते हैं। Assimilation, it is the process of fitting new experiences into existing schema. Accommodation, when new information does not fit our existing schema, we change or create new schema for it to fit it. अब हम समझते हैं, assimilation का मतलब है
न्यू इन्फॉर्मेशन को अपने एग्जिस्टिंग स्कीमा में फिट कर देना। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर बच्चे ने सिर्फ डॉग देखा है, एक दिन उसने काऊ देखी, वो बोलता है डॉग। क्यों? क्योंकि उसके माइंड में 4 लेग्ड एनिमल्स का सिर्फ एक ही स्कीमा है। वो न्यू इन्फॉर्मेशन को पुराने स्कीमा में फिट कर रहा है। ये क्या है? एसिमिलेशन। लेकिन पेरेंट्स उसे बताते हैं, बेटा ये डॉग नहीं है, ये काऊ है। अब बच्चे को अपना पुराना स्कीमा चेंज करना पड़ता है या एक नया स्कीमा बनाना पड़ता है। इसी प्रोसेस को अकोमोडेशन कहते हैं। यानी जब ओल्ड स्कीमा सफिशिएंट नहीं होता तब ब्रेन न्यू स्कीमा क्रिएट करता है। एक और सिंपल एग्जांपल वही फ़ोन वाला। आपके फ़ोन में एनिमल्स नाम का एक फ़ोल्डर है, उसमें सिर्फ डॉग्स की फ़ोटोज़ हैं। अब आप कैट की फ़ोटो भी उसी फोल्डर में डाल देते हैं। ये क्या है? एसिमिलेशन। लेकिन बाद में आपको रियलाइज़ होता है कि कैट अलग एनिमल है, तो आप कैट्स नाम का नया फोल्डर बना देते हैं। ये क्या है? अकोमोडेशन। आपको ये एग्जांपल याद रखना होगा तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब आपको बताना है, एक चाइल्ड काऊ को डॉग बोलता है, बाद में उसे पता चलता है अरे ये तो काऊ निकला, ये काऊ अलग एनिमल है, और वो अपनी अंडरस्टैंडिंग चेंज कर लेता है। तो ये कौन सा प्रोसेस है? अब हम समझते हैं इक्विलिब्रेशन। अब आते हैं लास्ट कॉन्सेप्ट। ये वर्ड थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है लेकिन कॉन्सेप्ट ना ईजी है। इक्विलिब्रेशन, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ बैलेंसिंग बिटवीन एसिमिलेशन एंड अकोमोडेशन टू रीच मेंटल स्टेबिलिटी। यह वह प्रोसेस है जो असिमिलेशन और अकोमोडेशन के बीच बैलेंस बनाती है ताकि बच्चे की थिंकिंग स्टेबल रहे। मान लीजिए बच्चे को हर रोज़ न्यू एक्सपीरियंसेस मिल रहे हैं, कभी वो ओल्ड स्कीमा यूज़ करेगा, कभी नया स्कीमा बनाएगा। धीरे धीरे उसका ब्रेन बैलेंस बना लेता है। इसी बैलेंस्ड स्टेट को इक्विलिब्रेशन कहते हैं। सो अब हमने पढ़ा, अब रिवाइज करते हैं। स्कीमा मतलब नॉलेज फोल्डर, एसिमिलेशन ओल्ड फोल्डर में फिट करना, अकोमोडेशन नया फोल्डर बनाना, इक्विलिब्रेशन दोनों के बीच बैलेंस बनाना। अगर ये 4 टर्म्स क्लियर हो गए तो पियाजे का हमने आधा चैप्टर कंप्लीट कर लिया। अब तक हमने पियाजे के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में समझा। अब आता है पियाजे की थ्योरी का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, 4 स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जहाँ हम सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज को अच्छे से समझेंगे एग्जाम्पल्स के साथ। सेंसरी मोटर स्टेज पियाजे की पहली स्टेज है। कौन सी? सेंसरी मोटर, जो बर्थ से लगभग 2 ईयर्स तक होती है। नाम से ही हमें क्लू मिल गया, सेंसरी प्लस मोटर। यानी इस स्टेज में बच्चा अपनी सेंसेस और बॉडी मूवमेंट्स के थ्रू लर्निंग करता है। बेबी किसी ऑब्जेक्ट को सिर्फ देखकर नहीं सीखता, वो उसे टच करता है, शेक करता है और एक्सप्लोर करता है। इसी प्रोसेस से उसकी अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप होती है। इसी स्टेज का सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ऑब्जेक्ट परमानेंस। ऑब्जेक्ट परमानेंस का मतलब है बच्चा समझने लगता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट उसकी आँखों के सामने नहीं भी है तब भी वो एग्जिस्ट करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अगर 6-7 मंथ्स के बच्चे के सामने एक बॉल को ब्लैंकेट के नीचे छुपा दे या फिर किसी भी टॉय को, तो शायद वो उसे भूल जाए। लेकिन 10 to 12 मंथ का बच्चा उस ब्लैंकेट को हटाकर बॉल ढूंढने की कोशिश करेगा। इसका मतलब उसने ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलप कर लिया है। तो इसमें क्या याद रखना है? सेंसेस एंड मोटर, ऑब्जेक्ट परमानेंस, वो ट्रायल एंड एरर के मेथड से भी सीखता है इधर। तो टीचर के लिए इसमें सबसे एग्जांपल क्या है, सबसे क्या इम्पोर्टेंट है कि इस एज के बच्चे को रियल ऑब्जेक्ट, कलरफुल टॉयज़ और सेंसरी एक्टिविटीज़ के थ्रू सिखाना चाहिए। ऑब्जेक्ट परमानेंस की स्टेज की इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स है सेंसरी मोटर। अब हम समझते हैं नेक्स्ट सेकेंड स्टेज पर, प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो 2 से 7 ईयर्स तक होती है। ये स्टेज प्राइमरी क्लासेस के टीचर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पीआरटी लेवल के बच्चे इसी स्टेज में होते हैं। इस एज में लैंग्वेज बहुत फास्ट डेवलप होती है। चिल्ड्रन स्टोरी सुनना पसंद करते हैं, रोल प्ले करते हैं, ड्राइंग बनाते हैं, प्रेटेंड प्ले करते हैं जैसे डॉक्टर या टीचर खेलना। लेकिन एक लिमिटेशंस भी होती है, उनकी थिंकिंग अभी लॉजिकल नहीं है। इसी स्टेज की कुछ इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स हैं। फर्स्ट, ईगोसेंट्रिज्म, मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चा सेल्फिश है। इसका मतलब है कि बच्चा दूसरे पर्सन्स पॉइंट ऑफ व्यू को समझ नहीं पा रहे, मतलब वो समझ नहीं पाएगा औरों के पॉइंट ऑफ व्यू को। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप किसी बच्चे से पूछें मैं क्या देख रहा हूँ, तो इस स्टेज के बच्चे से, तो वो वही आंसर देगा जो उसे दिख रहा है। उसके लिए सब लोग दुनिया को उसकी तरह देखते हैं जैसे वो बच्चा देखता है। एनिमिज़म,
का क्या मतलब है? इसका मतलब है नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स को लिविंग समझना या उसकी तरह ट्रीट करना। जैसे बच्चे बोलते हैं ना कि सन मुझे फॉलो कर रहा है, मून मुझे फॉलो कर रहा है, टेबल को दर्द हो गया, ये किस इमेजिनेशन का हिस्सा है। सेंट्रेशन, बच्चा किसी सिचुएशन के सिर्फ एक एस्पेक्ट पर फोकस करता है, सेंट्रेशन में ये होता है। एग्जाम्पल, दो क्लासेस में सेम वाटर है, एक क्लास लंबा है और एक पतला है, दूसरा छोटा और मोटा। बच्चा सोचेगा कि लंबे वाली क्लास में ज़्यादा पानी है क्योंकि उसमें सिर्फ हाइट देखी उसने, विड्थ नहीं देखी। और इसमें वो लैक ऑफ कंजर्वेशन भी होता है, इसी वजह से बच्चा क्वांटिटी को करेक्टली जज नहीं कर पाता। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या टर्म है? लैंग्वेज फास्ट डेवलप होती है, ईगोसेंट्रिज्म, एनिमिज्म, सेंट्रेशन एंड लैक ऑफ कंजर्वेशन। अगर मैं बोलूँ एक बच्चा कहता है कि लंबी क्लास में ज़्यादा पानी है जबकि दोनों क्लास में सेम क्वांटिटी है, तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट शो कर रहा है? अब हम चलते हैं थर्ड स्टेज पर, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो 7 से 11 ईयर्स तक होती है। अब बच्चे की थिंकिंग लॉजिकल होने लगती है, लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ सिर्फ लॉजिकल रियल या कंक्रीट ऑब्जेक्ट के लिए होता है। ये लॉजिकल जो थिंकिंग है उनकी सिर्फ रियल या कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स के लिए होती है। एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ को समझना अभी भी डिफ़िकल्ट है। इस स्टेज में बच्चा कंजर्वेशन समझने लगता है। जैसे कंजर्वेशन का क्या मतलब है? अगर क्ले को गोल शेप से लंबी शेप में बदल दिया जाए तो बच्चा समझता है कि क्वांटिटी सेम है। इसी स्टेजेस में क्लासिफिकेशन भी डेवलप होता है। एग्जाम्पल, बच्चा फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, इनको अलग अलग ग्रुप में अरेंज कर सकता है। इसलिए इस स्टेज में जो टेक्स्ट बुक होती है वहाँ पे भी इस तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं। और सीरिएशन भी आती है। सीरिएशन मतलब ऑब्जेक्ट को स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट या शॉर्टेस्ट से टॉलेस्ट अरेंज करना, ये वो करना सीख जाता है। सो टीचर को इस स्टेज में किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए? एक्सपेरिमेंट, मॉडल्स, चार्ट्स, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ का यूज़ करना चाहिए। इस स्टेज की इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या है? कंजर्वेशन समझता है, ऑब्जेक्ट को क्लासीफाई कर सकता है, सीरिएशन समझता है, रिवर्सिबिलिटी समझता है। रिवर्सिबिलिटी का मैं क्या मतलब है? पहले बच्चा अपने स्कूल से बस घर से स्कूल जाना उसे आता था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वापस स्कूल से घर कैसे आए। तो ये क्या है? रिवर्सिबिलिटी। अब हम आते हैं लास्ट स्टेज पे, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो 11 ईयर्स और उसके बाद शुरू होती है। अब बच्चा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कर सकता है, हाइपोथेटिकल सिचुएशंस पर सोच सकता है, साइंटिफिक रीजनिंग यूज़ करना शुरू कर सकता है। यहाँ पर फ्यूचर प्लानिंग करता है। एग्जाम्पल, अगर आप पूछेंगे किसी बच्चे से वट विल हैपन इफ़ देर इज़ नो ग्रेविटी ऑन अर्थ, प्राइमरी क्लास का बच्चा शायद आंसर नहीं दे पाए, लेकिन एडोलेसेंस लॉजिकल रीजनिंग के साथ आंसर दे सकते हैं। इसी स्टेज में अलजेब्रा, फिलॉसफी, डिबेट और साइंटिफिक थिंकिंग अच्छी तरह डेवलप होती है और ये सब स्कूल में पढ़ाना भी शुरू कर दिया जाता है। सो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग किस स्टेज में डेवलप होती है? फॉर्मल, ऑपरेशनल। हमने स्टेजेस पढ़ लिया। अब हम चलते हैं एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस पर। ये कुछ नोट्स हैं, मैं जनरली समझा देती हूँ। टीचर को ना ये समझना चाहिए कि हर एज के बच्चे की थिंकिंग अलग होती है, इसलिए सेम टीचिंग मेथड हर क्लास में यूज़ नहीं किया जा सकता। यंग चिल्ड्रन के लिए रियल ऑब्जेक्ट्स, टॉयज़, फ्लैश कार्ड और एक्टिविटीज़ यूज़ करनी चाहिए। जैसे जैसे एज बढ़े वैसे वैसे एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स इंक्लूड करने चाहिए। पियाजे के अकॉर्डिंग क्लासरूम चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए। किस तरह की क्लासरूम होनी चाहिए? चाइल्ड सेंटर्ड। टीचर का रोल नॉलेज देना नहीं है, बल्कि लर्निंग को फैसिलिटेट करना है। टीचर को क्वेश्चन पूछने, एक्सपेरिमेंट करने और डिस्कशन का इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहिए। यही कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच का मेन आइडिया है। तो हमने समझ लिया, learning should be child-centered and activity-based, provides hands-on experiences and learning by doing, use age-appropriate teaching methods according to the child's cognitive stage, encourage exploration, discovery and problem-solving. Teacher should act as a facilitator, not just a lecturer. Use concrete teaching aids for younger children before introducing abstract concepts. Children construct knowledge actively, so rote learning कैसी हो जाएगी? Will be minimized. अब हम समझते हैं, अगर सीटेट के अकॉर्डिंग प्याजे की थ्योरी में टीचर का क्या रोल है? फैसिलिटेटर। हर थ्योरी की तरह प्याजे की थ्योरी की भी कुछ लिमिटेशंस हैं। अब हम समझते हैं, प्याजे ने बच्चे की एबिलिटीज़ को कभी कभी अंडर एस्टिमेट किया है ना, कि
ऐसा तो नहीं है कि छोटा बच्चा होगा तो उसकी एबिलिटीज़ कम हो सकती है। रिसर्च बताती है कि कुछ बच्चे उनके बताए बताए एज से पहले भी कुछ कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं, पहला। सेकंड, हर बच्चा एग्जैक्टली सेम सीक्वेंस और सेम एज में डेवलप नहीं करता। यहाँ पे हमने प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट पढ़ा था ना, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, तो यहाँ पे ये आ गया। नेक्स्ट, पियाजे ने लैंग्वेज, कल्चर और सोशल इंटरेक्शन को बहुत ही कम इम्पोर्टेंस दी है। तो इस वजह से साइकोलॉजिस्ट लेव वाइगोत्स्की के बारे में हम पढ़ेंगे, ने कहा है कि लर्निंग में सोशल इंटरेक्शन और टीचर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो पियाजे ने इंडिविजुअल एक्सप्लोरेशन पे ज़्यादा फोकस करा है और वाइगोत्स्की ने सोशल इंटरेक्शन पर। ये हम आगे पढ़ेंगे। तो पूरी थ्योरी को एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। जीन पियाजे क्या है? स्विस साइकोलॉजिस्ट। उन्होंने क्या बोला है? चिल्ड्रन आर लिटिल साइंटिस्ट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी दी है। इसका मतलब डेवलपमेंट ऑफ थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़। स्कीमा का मतलब मेंटल फ्रेमवर्क। एसिमिलेशन मीन्स न्यू इन्फॉर्मेशन को एग्जिस्टिंग स्कीमा में फिट करना। अकोमोडेशन मतलब स्कीमा को चेंज करना। इक्विलिब्रेशन मतलब मेंटल बैलेंस आ गया। सेंसरी मोटर में क्या इंपॉर्टेंट है? ऑब्जेक्ट परमानेंस। प्री ऑपरेशन में ईगोसेंट्रिज्म, एनिमिज्म, लैक ऑफ कंजर्वेशन। कंक्रीट ऑपरेशन में लॉजिकल थिंकिंग विथ कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स, कंजर्वेशन, क्लासिफिकेशन। फॉर्मल ऑपरेशन में एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग एंड साइंटिफिक रीजनिंग। एंड टीचर शुड बी अ फैसिलिटेटर। हमने ये समझ लिया। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो इसका आंसर आपको कमेंट में करना है। सो पियाजे की थ्योरी ऐसी है कि इसके क्वेश्चंस हमें रटने से नहीं, कॉन्सेप्ट समझने से सॉल्व होंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।